स्टूडेंट्स, आपको नॉन करंट लायबिलिटीज़ दे रखा है ₹8 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है ₹12 लाख, करंट लायबिलिटीज़ दे रखा है ₹4 लाख। आपको निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो स्टूडेंट्स, प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है उसमें आपको शेयर होल्डर फंड चाहिए और टोटल एसेट्स चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब शेयर होल्डर फंड कैसे आएगा वो समझ लीजिए। उसके लिए आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है ₹12 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज़ दे रखी है ₹8 लाख, तो शेयर होल्डर फंड आ गया ₹4 लाख। टोटल एसेट निकालने के लिए शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ तीनों को ऐड कर दीजिए। शेयर होल्डर फंड है ₹4 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज़ है ₹8 लाख, करंट लायबिलिटीज़ है ₹4 लाख। सबको ऐड करेंगे तो आ गया 16 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास शेयर होल्डर फंड भी है और टोटल एसेट्स भी है, तो 4 लाख को 16 लाख से डिवाइड कर दीजिए। आंसर आएगा 0.25:1। परसेंटेज में लिखना हो तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है स्टूडेंट्स, 0.25 जो होता है वो 25% होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को मिला के बना है। अगर हम करेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी हटाएंगे तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, और लायबिलिटी साइड अप्रोच से शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी तीनों को ऐड करके हम टोटल एसेट निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।